हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ चौथा है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। एक विशेष प्रकार का टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, इसे बोलते हैं EMTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब गर्भावस्था का अनचाहा या शैक्षिक रूप से समापन कराया जाएगा या कराते हैं तो उस विधि को हम बोलते हैं क्या, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस प्रेगनेंसी या प्रेरित गर्भपात कहते। संसार में लगभग कितना, हर साल 45 से 50 मिलियन तक क्या होता है, प्रेरित गर्भपात कराया जाता है। जिनकी संख्या कितनी मानी है संसार में, उस साल जितनी भी सगर्भता, जितनी भी प्रेगनेंसी हुई है उसका 1/5 भाग क्या हो जाता है, चिकित्सीय समापन करा दिया जाता है गर्भावस्था का, जो एक विशेष समस्या सिद्ध होती। MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसे हम लोग, उससे क्या भावनात्मक रूप से पहलू जुड़े हुए हैं, नैतिक पहलू जुड़े हैं, धार्मिक और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। इसी पहलू से जुड़े होने के कारण आज संसार के कई देशों में जो प्रेरित गर्भपात है, चिकित्सीय जो गर्भपात है, उसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि इसको बनाए रखना चाहिए या इसके रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इसके सापेक्ष में इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार है, उन्होंने 1971 में कानून बनाया कि चिकित्सीय गर्भपात एक गैर कानूनी कार्यक्रम है। ऐसा क्यों उन्होंने लिया, क्योंकि समाज में बालक और बालिकाओं में मतभेद के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे कि बालक हो, बालिकाओं की संख्या न हो, कम हो, या उनके घर में बालिकाएं उत्पन्न न हो, इससे भी क्या हुआ है, गर्भपात जो हुआ, प्रेरित गर्भपात की समस्या बढ़ गई। एक है तकनीक है उलवेदन। उलवेदन का गैर कानूनी उपयोग हुआ है। इसके द्वारा भ्रूण में पल रहे बच्चों के लिंग की जानकारी प्राप्त होती है, जो भ्रूण, कन्या भ्रूण हत्या को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। इन सभी समस्याओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में एक नियम बनाया कि प्रेरित गर्भपात कराना एक गैर कानूनी कार्यक्रम है। लेकिन ये समस्या उठती है कि प्रेरित गर्भपात क्यों कराया जाता है। आइए उस समस्या के बारे में बात करते हैं। अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित गर्भपात कराया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए। नंबर 1, असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यदि यौन संबंध होता है तो अनचाहे गर्भ धारण हो जाते हैं, तब प्रेरित गर्भपात की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, गर्भ निरोधक के उपायों के फेलियर होने का, जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनका ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं या कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो गर्भ धारण हो जाता है, तो प्रेरित गर्भपात कराया जाता। या रेप के केस में प्रेरित गर्भपात कराया जाता। लगातार प्रेगनेंसी होने के कारण जो माता के जीवन के ऊपर क्या है, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित गर्भपात कराया जाता। ये हो गया क्या है, प्रेरित गर्भपात क्यों होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रेरित गर्भपात जो होता है कब कराया जाता है और किसके द्वारा कराया जाता है। जो प्रेरित गर्भपात है, गर्भावस्था के प्रथम तिमाही अर्थात 12 सप्ताह के अंदर करा लेने से जटिलता नहीं आती है। यदि दूसरे तिमाही में यदि हम लोग गर्भपात कराते हैं, प्रेरित गर्भपात कराते हैं, तो माता के लिए क्या हो गया, जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता।
अब आता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि बहुत से नीम हकीम हैं जो अकुशल डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं, लोग का प्रेरित गर्भपात कराते हैं। उस दौरान बहुत सी जटिलता आ जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी जटिलता आती है। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, घातक रक्तस्राव होने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है, गर्भाशय में क्या छिद्र हो जाते हैं। अंततः जो महिला होती है जिसके अंदर गर्भपात कराया जाता है उसकी मृत्यु भी हो जाती। तो इससे ये प्रश्न उठता है तब किससे कराया जाए। तो यदि प्रेरित गर्भपात है तो उसको हम लोग क्या करें, कुशल डॉक्टरों के द्वारा क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में संपन्न कराना चाहिए, जिससे कम से कम साइड इफेक्ट होता है। तब पर भी मानवता के हिसाब से देखा जाए तो प्रेरित गर्भपात एक क्या है, गलत प्रक्रिया है, क्योंकि ज्यादा प्रेरित गर्भपात कराने से माता के शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम चाहें कि क्या हो, प्रेरित गर्भपात न के बराबर हो, कम से कम। नमस्कार, धन्यवाद।